IBN 7 हौसला है। बिल्कुल, और इसी हौसले के साथ IBN 7 यहाँ पर कैंसर वाले गांव के लोगों के साथ खड़ा हुआ था और हमने ये ठान रखी है कि जब तक यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता हम भी चुप नहीं रहेंगे। लेकिन जरा देखिए हमारे इस साहस, इस हौसले और लोगों के साथ खड़े होने का हमें क्या यहाँ पे सिला मिल रहा है। हमारे किस तरह से संवाददाता के साथ धक्का मुक्की की गई नोएडा के प्रशासन की तरफ से, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। IBN 7 पर लगातार नोएडा के गांवों से जुड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे नोएडा प्रशासन जो है वो बौखला गया है। नोएडा डीएम चंद्रकांत ने जबरन धक्का देकर कैमरा हटा दिया हमारा। डीएम के सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ पे सवाल नहीं पूछने दिया यहाँ पर हमारे संवाददाता को, और डीएम ने IBN 7 की टीम को धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। जाते जाते वो ये कह गए कि मैं पहले ही आपको बता चुका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश हमारे संवाददाता अमित पांडे की कि यहाँ के डीएम से बात की जाए, खबर ली जाए कि भला प्रशासन यहाँ पे इस बड़ी मुहिम को लेकर क्या काम कर रहा है। जो लोग सालों से अपनी जान गंवा रहे हैं प्रशासन की लापरवाही से, उस पर प्रशासन का क्या रुख है, क्या कदम उठाए गए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे बदतमीजी नोएडा के इस डीएम की, जब हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा तो धक्का दिया गया और उसके बाद बिना कोई जवाब दिए चलते बने। लेकिन ये बताएं, एक मिनट भैया, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट धक्का नहीं दीजिए सर, एक मिनट। तो आपने देखा किस तरह से अमित को यहाँ पे मैन हैंडल किया गया और पूरी कोशिश अमित की कि कोई खबर मिल सके। और अभी तक क्या किया है चंद्रकांत जी, यहाँ बताएं। मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, रिपोर्ट सबमिटेड है, ये भी मैं कल रात को ही बता चुका हूँ आपको। लेकिन ये बताएं, एक मिनट भैया, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट धक्का नहीं दीजिए सर, एक मिनट, एक मिनट आप धक्का नहीं देंगे। नोएडा से हम ये फुटेज तो अमित आपकी देख ही रहे हैं, जहां पे आपकी पूरी कोशिश थी कि प्रशासन की तरफ से सवाल मिल सके कि आखिर आगे क्या कदम बढ़े हैं इस कैंसर वाले गांव की मुहिम को लेकर। लेकिन आप हमें विस्तार से बताइए कि आपके साथ क्या हुआ उस वक्त। देखिए, बड़ा चौंकाने वाला रवैया हमें नोएडा प्रशासन की ओर से मिला जब हम यहाँ पर गए। हमने डीएम चंद्रकांत से हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का रिएक्शन लेने की कोशिश की थी कि आखिरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब उनसे जवाब मांगा है तो इस बाबत वो क्या तैयारी कर रहे हैं, और जो खबर यहाँ पर जो वहाँ पर जो पानी है, स्वच्छ पानी पहुँचाने की क्या व्यवस्था है। तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि हम पहले बता चुके हैं, इससे पहले कि हम और कुछ आगे बढ़ा पाते, माइक बढ़ा पाते, उनके गार्ड ने हमें मैन हैंडल किया, हमें पीछे धक्का दिया और हम आगे अपना माइक ही बढ़ा पाते, हमें धक्का देकर उनकी टीम आगे निकल गई। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है प्रशासन और हमारे सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। अमित, और ये पहला वाकया नहीं है, हमें याद है आपकी एक और रिपोर्ट जब आप डीएम दफ्तर में ही बैठे थे और वहां पर भी कुछ अधिकारी थे जो कि सीधे सीधे आपके सवालों से बच रहे थे और उस वक्त बदजुबानी भी कर रहे थे। कुछ ही रोज पहले की वो रिपोर्ट भी आपकी हमें याद है। जी बिल्कुल, लगातार 10 दिन से IBN 7 की ये मुहिम जारी है और शुरुआत में ही जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का जो रवैया है वो बेहद निराशजनक है। अमूमन ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है कि जब ऐसी खबर आती है तो जो स्थानीय प्रशासन है वो सामने आता है, वो बताता है कि नहीं, हमने ये कदम उठाए हैं। मसलन अगर इस खबर पर भी अगर इनको कदम अपना उठाना चाहिए था तो इनको ये बताना चाहिए था कि ठीक है हमने ये कदम उठाए हैं, हम सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन धक्का देना कोई ये जवाब नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना निराश है यहाँ पर नोएडा प्रशासन IBN 7 की खबर दिखाए जाने के बाद और पानी के स्वच्छ इंतजामों को लेकर उस इलाके में। बिल्कुल अमित, और यहाँ पे क्योंकि ये सीधा सीधा मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, किस तरह से इस दूषित पानी की वजह से कैंसर से वो पीड़ित हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। ग्रीन ट्राइब्यूनल तक ये मामला पहुंच गया है, नोटिस जारी हो चुका है, केंद्र की सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उसके बाद जब जवाब देने की आती है बात तो यहाँ पे डीएम का ये रुख आपके साथ। दरअसल तेजस्वी, इसमें हकीकत ये है कि जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने यहाँ पर जो कदम है वहाँ पर अभी भी स्वच्छ पानी की अवेलेबिलिटी के वहाँ के इंतजाम नहीं किए, और यही सवाल हम उनसे नोएडा के डीएम चंद्रकांत से पूछने जाते थे कि आखिरकार क्या आपने स्वच्छ पानी के इंतजाम क्या किए हैं वहाँ पर पूरे उस इलाके में, 7-8 गाँव के इलाकों में। लेकिन हमें सवाल नहीं पूछने दिया, हमें धक्का दे दिया गया और वहाँ से चलते बने डीएम।
बिल्कुल अमित, यानी कि तत्काल स्वरूप से भी यहाँ पे प्रशासन अभी भी अपनी नींद से उठा नहीं है और यहाँ पे जो स्वच्छ पानी के इंतजाम किए जाने थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अमित, आपके हिसाब से, क्योंकि आप गांव-गांव घूमे हैं, लोगों से आपने बातचीत की है, कई मौतें वहां पे कैंसर से हो चुकी हैं, तत्काल स्वरूप से यहाँ पे प्रशासन को क्या कदम उठा लेने चाहिए और अब तक प्रशासन ने किया क्या, जबकि रिपोर्ट कब कितने सामने से IBN 7 दिखा रहा है? देखिए ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और हमने कहा था कि 125 से ज्यादा मौतें 5 गांव में हो चुकी हैं। ये आंकड़ा कहीं ज्यादा और बढ़ सकता है, लेकिन शुरुआत से ही आंकड़ों के जरिए स्थानीय प्रशासन यहाँ पर मामले को दबाने में लगा हुआ। ऐसा होता है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं इमरजेंसी के तौर पर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित जगहों पर मुहैया करवानी चाहिए, लेकिन ऐसा इस जगह नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और लगातार IBN 7 10 दिन से इस बात की मुहिम छेड़ी हुई है कि कम से कम वहां पर एक स्वच्छ पानी का इंतजाम हो जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से नहीं इंतजाम किया जा रहा है। अब बात IBN 7 के खबर के तस्दीक की। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो IBN 7 ने सबसे पहले समय जो मुद्दा उठाया था कि जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है उसके निकासी के इंतजाम नहीं है। इस पर मुहर लगाई है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट में। दूसरी चीज, जब ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये याचिका दाखिल की गई कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए और दूषित पानी की वजह से कैंसर फैल रहा है, महज 1.5 मिनट में ही ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए टालते हुए 4 पक्षों को नोटिस जारी किया है। तो कदम दर कदम जो हमने जो शुरुआत के खबर के अपने शुरुआत दौर में जो हमने इशू रेज किए थे, जो पॉइंट रेज किए थे, वो अब सही साबित होने जा रहे हैं। और जैसे जैसे अन्य इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट आएगी इस मामले में स्टडी सामने आएगी, यकीनन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी खबर पर मुहर लगेगी। बिल्कुल, तो फौरी तौर पे यहाँ पे इस खबर के सामने आने के बाद कम से कम प्रशासन को कोई ठोस रूप से, तत्काल स्वरूप से कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वो कदम भी नहीं उठाए गए। लोगों को स्वच्छ पानी अभी भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और किस तरह से पानी की निकासी को लेकर तुरंत कोई प्लान बनता उस पर भी कोई गौर नहीं फरमाया। यही सवाल तो अमित पूछ रहे थे जब DM यहाँ पे बौखला गए और DM के गार्ड ने अमित को धक्का दे दिया। धक्का नहीं देंगे।